गए ना सब लोग? देखा है तुम लोग ने ऊपर ऊपर से कुछ भी रिवाइज किया है? कैसे मुंह उठा के आए हो? रिवीजन किया कि नहीं किया तुम लोग ने रिवीजन? जल्दी से बता दो, लेक्चर फटाक से स्टार्ट करता हूँ। रिवीजन किया है? कुछ कुछ लोगों ने किया, बाकी लोग ने? कैसे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। बताओ ना जल्दी से, कल हम लोगों ने किधर स्टॉप किया था? एक्सरेज किया था ना हम लोग ने? अच्छा, तो गामा किया था, मतलब आज एक्स करना है ना? आज एक्सरेज करना है। पर है ना, कल गामा खत्म किया तो बल्क बल्क हो गया अपना, तो चलो आज एक्सरेज स्टार्ट करते हैं फटाक से। ठीक है, मैं हाँ वही मतलब इन शॉर्ट मैंने वो एंड टू एंड खत्म कर दिया था, गामा रेस। तो आज का है ना, अपन एक आज का एक टास्क रखते हैं। आज का एक टास्क यही रखते हैं कि हम लोग आज कम्युनिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी खत्म करते हैं आज। देखते हैं कितना होता है, मैक्सिमम अपन ट्राई करते हैं कि अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गैसेस हाई है हाई ऑल ऑफ यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी अपन खत्म कर देते हैं, सो दैट वी आर गुड टू। ओके, सो अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी एक बार खत्म हो जाएगा, फिर फटक से कम्युनिकेशन सिस्टम अपन कर देंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेरी वेरी गुड। इंजीनियरिंग का स्टार्ट है वो कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो जो तुम लोग को मैं जो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम, वो एकदम इन डिटेल आता है पूरा इंजीनियरिंग में। सो यूल एंजॉय। ठीक है, मजा आएगा। चलो फटक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं। सो आई शेयर माई स्क्रीन। आ गए ना सब लोग? फोटॉन्स हम लोग बात करते हैं जब वो एनर्जी में होता है ऋषिकेश। लाइट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी E इक्वल्स टू एच न्यू। सो पूरा का पूरा ही हो गया ना, उसके अंदर गामा रहेगा, राइट? हम लोग पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही हम लोग बात कर रहे थे फिलहाल। लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग ने यूज किया था किसमें? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तुम्हारा इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन में, उधर सब जगह पे हम लोग ने लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स यूज किया था। फिर जो E इक्वल्स टू एच न्यू, ये जो फॉर्मूला तुम्हारे इंट्रोड्यूस हुआ, उस टाइम पे हम लोग लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एनर्जी, ओके, एनर्जी हम लोग ने यूज किया था उस टाइम पे। तो आइंस्टाइन ने फिर इक्वेशन बनाया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह। ओके ऋषिकेश, चलो सो इधर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फटाक से स्टार्ट करते हैं। वही कल के जैसे ही सेम है। अरे मुझे स्पेक्स नहीं है, वो ब्लू ब्लू कंट्रोल है और वो घर भूल जाता हूँ, वैसा है, याद नहीं रहता है। ब्लू कंट्रोल ग्लासेस है वो। कंप्यूटर वाले। पूरा दिन क्या, अभी लैपटॉप के सामने ही बैठे रहना पड़ता है, लेक्चर वेक्चर लेते रहते हैं। ठीक है, सो इसके लिए फिर आई हैव नॉट टर्न ऑन एनीथिंग। साइड बाय साइड मोड मैंने नहीं टर्न ऑन किया। साइड बाय साइड मोड आ गया क्या? हाँ नहीं, अच्छी बात है, सो वो नेसेसिटी है। किधर से रुक जाओ, स्पीकर बस। अभी हुआ? हाँ देखो, शेयर स्क्रीन कर दो। अभी 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 ठीक है ना? ओके ओके। नहीं वो प्रायर ही है वो, मैं कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ। सिर्फ वो मेरा मेरा व्यू स्पीकर व्यू कर देता हूँ, ताकि तुम लोग को देखने में आसानी हो जाए। चलो फटक से स्टार्ट करते हैं अपन। क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। एक्सरेस, एक्सरेस कल के जैसे ही सेम प्रॉपर्टीज पढ़ना है। एक्सरेस होता क्या है, किसने ढूंढा है, कहाँ से आया है, क्यों हुआ है, वही सारी चीजें देखनी है। देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, वो एक एक करके अपन उठाते हैं। सो 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन, इसके लिए एक्सरेस को रॉन्टजेन वेव्स भी बोलते हैं। अगर तुम लोगों ने कभी कभी सुना रहेगा, तो एक्सरे का दूसरा नाम है रॉन्टजेन वेव्स। सो हम लोग एक्सरेस को रॉन्टजेन वेव्स भी बोलते हैं। सो उसने एक्सरेस उसने फाइंड आउट किया, एंड व्हाइल ही वाज स्टडीइंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे पे कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तभी उसने एक अलग टाइप के वेव्स उसने ढूंढे थे, और तभी उसे मिले थे एक्सरेस। ठीक है, सो दे दे आर एक्सरेस का एक प्रॉपर्टी वही सेम। देखो तुम्हारा गामा रेस का पहले ही आता है वो मतलब उसके मतलब छोटा है वो गामा रेस से, राइट? सो एक्सरेस भी एकदम हाई एनर्जी EM वेव ही है तुम्हारा, वेरी हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन उसका वेवलेंथ भी उसका छोटा रहता है। और बोलते हैं ना 10 to -8 के आसपास
10⁻⁸ से लेकर 10⁻11 के आसपास तुम्हारा एक्सरेस रहता है। ओके, सो उस तरीके से हमें ये एक्सरेस का एक इन्वेंशन हुआ था। सो इधर थोड़ा बहुत अपन चीजें लिखते जाते हैं सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज। इधर लिखते हैं हम एक्सरेस, ठीक है। चलो इधर लिखते हैं हम एक्सरेस। चलो सो इधर हम लोग लिखते हैं दे आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लिख दूं हाई एनर्जी प्रॉपर्टीज करके, जैसे ही सेम है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इजी है, चीजें है तो है, फैक्ट्स एंड फिगर्स ही है सारे, अपन करते जाते हैं, ठीक है। सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही है। एक सेकंड थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करते हैं, ठीक है। हैविंग हैविंग वेरी शॉर्ट हैविंग वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। सो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। इसका रेंज वगैरह मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। और ये बनता कैसे है, जब कैथोड रेस रहते ना, कैथोड रेस मतलब वेरी वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हेन देयर आर वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर सडनली स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल, उनको हम लोग ठोकर लगवाते हैं, हम लोग उसको उसको सामने एक ऑब्स्टेकल रख के और एकदम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हिट करवाते हैं एक ऑब्स्टेकल से। तो उस टाइम पे अपना ये बनता है एक्सरेस। ओके, सो कुलिच एक्सरे ट्यूब वो लैब में हम बना सकते हैं, जिससे हमें एक्सरेस हमें यूजुअली मिलता है। कुलिच सिर्फ नाम याद रखो, अभी तो काफी सारे डिफरेंट डिवाइसेस है। एक्सरेस एक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें मिल जाता है, ऐसे बड़ा बड़ा डिवाइसेस का भी नेसेसिटी नहीं रहता है। तुम लोग किसी, हाँ हाँ सोहम, तुम लोग किसी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो तुम्हारे दांत का मुंह का एक्सरे ऐसे विद इन अ क्लिक वो निकाल लेता है, राइट। सो एक अलग से पूरा लैब नहीं चाहिए अभी, पहले हाँ कर दो लिखता हूँ, स्पेलिंग लिखता हूँ मैंने। सो पहले हमें नेसेसिटी रहती थी, लेकिन अभी ऐसा सच नेसेसिटी नहीं है। ओके, देयर आर वेरिएशंस, मेनी मेनी वेरिएशंस। सो चलो, एक बेसिक फंडामेंटल लॉजिक तो चेंज नहीं होता कभी भी, तो वही है। सो इधर मैंने क्या लिखा, द हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। एंड ये बनते कैसे है, व्हेन कैथोड रेस, कैथोड रेस का मतलब तुम लोग लिख सकते हो वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, तुम लोग वो तो लिख दो, ब्रैकेट में तुम लोग लिख दो, व्हेन कैथोड रेस आर आर सडनली स्टॉप्ड, कैथोड रेस आर सडनली स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल, बाय ऑब्स्टेकल, ठीक है। देन एक्स रेस आर प्रोड्यूस, ऑब्वियसली एक्स रेस आर प्रोड्यूस्ड। समझ में आया, इस तरीके से तुम्हारा एक्सरेस बनता है एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कुलिच ट्यूब। इधर लिखते हैं प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग कुलिच कुलिच एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब, ठीक है। सो कुलिच एक्सरे ट्यूब से ये बनता है, फाइन। चलो सो इस इनके भी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, चलो एक ही सेकंड है, एक ही सेकंड, जस्ट अ सेकंड, एक ही सेकंड।
हाँ, आई एम रियली सॉरी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये तब तक लिखा तुम लोग ने? ये इधर क्या क्या मैंने किया था? हाँ, ये लिखा सब लोग ने? ये बेसिक था एकदम, कुलिच एक्सरे ट्यूब। ठीक है, तो चलो यही है तुम्हारा कुलिच का एक्सरे ट्यूब, इससे ये तुम्हारा बनता है। चलो इसका थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह थोड़ा बहुत लिख लेते हैं अपन। तो चलो इधर लिखते हैं अपन थोड़ा बहुत इसका प्रॉपर्टीज। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग को लिखना हो तो क्या हो जाएगा, चलो लेट्स राइट इट डाउन। इधर हम लोग लिखते हैं प्रॉपर्टीज। एक्सरे का प्रॉपर्टीज जो जो है अपन ने ऑलरेडी ऑलरेडी देखो, कल ही अपन ने पूरा स्पेक्ट्रम जो डिजाइन किया ही था, कल ही अपन ने किस तरीके से स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है, उसका वेवलेंथ क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो सारी चीजें अपन ने कल ही सारी देख ली थी। राइट, तो आज हमें क्या देखना है कि भाई इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक्सरे कैसे बना वो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, अभी ये इसका प्रॉपर्टीज जो जो है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स वो अपन लिख लेते हैं। सबको सबका 1000% फोकस इधर अच्छे से सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। तुम्हारा गामा रेज भी करता था और ये भी करता है। ठीक है, ये दोनों पड़ोसी है। सो दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। ओके, सो एक्सरेज दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये भी तुम्हारे डिफ्लेक्ट होते हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, ये भी तुम्हारे डिफ्लेक्ट नहीं होते बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। गामा रेज भी नहीं होते थे और ये भी नहीं होता है। सो इधर भी हम लोग लिख देंगे, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए हम लोग हाई पेनिट्रेशन पावर हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूज करते हैं ना, बराबर। चलो तीसरा, ये गैस से अगर हम लोग ने इसको पास ऑन किया, सो दे आयनाइज द गैस। ओके, सो जो भी गैस से अगर पास होंगे, एक्सरेज पास होंगे, सो उनका दे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, राइट, वो भी हमें पता ही है। सो ये क्या करते हैं, ये जो पूरा आजू बाजू का जो गैस रहता है, जिधर से भी ये पास होंगे, पूरा गैस वो आयन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो आयनाइज कर देता है। ठीक है, सो इधर हम लोग लिख सकते हैं एक्सरेज के बारे में। इधर वन थिंग वी कैन राइट इट डाउन ओवर हियर, ये दे आयनाइज। सो इधर लिख सकते हैं एक्सरेज, या फिर ऐसे लिखो, दे आयनाइज, they ionize the gases। ओके, यस। फिर चौथा हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, बराबर। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस, FLUR। ठीक है, फ्लोरोसेंस ये प्रोड्यूस करते हैं इन मेनी सब्सटेंसेस। थोड़े बहुत एग्जांपल्स लिखते हैं, इन मेनी सब्सटेंसेस लाइक जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो गया, बेरियम हो गया। ओके, जिंक सल्फाइड, बेरियम, प्लेटिनम साइनाइड। ठीक है, ये दो सब्सटेंसेस, मतलब ये एग्जांपल है, इसमें ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं, वो उस तरह का कलर फ्लोरोसेंट कलर हमें दिखाई देता है। और एक अपन भूल गए, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बराबर। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, सो इधर लिखते हैं दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, सो दे कैन पेनिट्रेट टू थिन शीट्स है, थिन पेपर्स है, थिन शीट्स ऑफ मेटल है, वुड है, स्किन, अपना स्किन है, फ्लैश है, तो ये सबसे पेनिट्रेट कर देता है। लेकिन हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट से ये पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसके लिए बोन्स को रिफ्लेक्ट करता है ये। ठीक है, सो इसकी वजह से हम लोग वो उसके उसमें हम लोग यूज करते हैं, अपना एक्सरेज निकालते हैं ना अपन, इमेजिंग में हम लोग यूज करते हैं, बराबर। इसका तुम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इसका यूज होता है बाय द वे। वो जो तुम लोग ने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट यूज किया रहेगा ना, ऐसा कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया रहेगा, एक ट्यूब ऐसा वाला, ऐसा कुछ तुमने शायद देखा रहेगा, एक ट्यूब रहेगा ऐसा, इधर से एक लाइट, सोर्स ऑफ लाइट डालते हैं, तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स सारे निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फिर हम लोग इधर कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही रफ में मैंने बनाया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन से ये सारे निकलते हैं ऐसे। सो इससे भी हम लोग एक्सरेज यूज करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वही था ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बराबर।
सो ऑल्सो यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख दो, ऑल्सो इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो उसका क्या हाल होगा, मतलब वो मर जाएगा स्पेस में। इसके लिए तो जिंदा नहीं रहते ना एस्ट्रोनॉट, वो स्पेस में अगर वो बाहर चला गया विदाउट स्पेस सूट तो मर जाएगा आयुष, वही तो तकलीफ है यार, ठीक है। ज्यादा ऑल्सो दे कैन किल योर लिविंग वेरी क्विक यार आयुष, वेरी वेरी क्विक, बिकॉज ऑक्सीजन भी तो नहीं है ना, तुरंत ही मर जाएगा ना, राइट। कंक्रीट को, कंक्रीट वो तो गामा कर सकते हैं, ब्लड बॉयल्स, मर जाएगा वो, ठीक है आयुष। हाँ टिश्यूज को भी करता है, वही मैं नेक्स्ट वही लिखने वाला था। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट यही है, क्या बोला मैंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला, और सेवेंथ पॉइंट लिख सकते हैं, दे ऑल्सो, अच्छा, दे ऑल्सो किल योर लिविंग टिश्यूज, ओके, कैन किल, कैन किल लिविंग टिश्यूज। ऐसा रोज रोज एक्सरे भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी इतना मैंने भी नहीं सोचा है कि वो सांस रोक कर जाएगा, लेकिन इतना थॉट आएगा क्या, किसका फ्रैक्चर, नहीं मतलब लॉन्ग एक्सपोजर इज नॉट गुड यश, अपन जो करते होते हैं छोटा सा एक्सपोजर। रेडिएशन, रेडिएशन तो तेरा क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है ना रेडिएशन, है ना ऋषिकेश। एक्सरे, हाँ जो अपन स्कैनिंग करते हैं ना, जो इमेजिंग होता है अपने बॉडी का इमेजिंग, पता है ना, जो इमेजिंग तुम लोग करते हो, एक्सरे, सीटी, सीटी स्कैन तो अलग हो गया, ये एक्सरे का इमेजिंग जो तुम्हारा होता है, तो उसमें यही तो यूज होता है, एक्सरे यही होता है। पहले तो अलग से पूरा बड़ा सा रूम, अभी भी रहता है बड़ा सा रूम, लेकिन अभी ऐसे डिवाइसेस छोटे छोटे हो गए, पहले तो पूरा कूलिंग ट्यूब बहुत बड़ा था। एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड याद करो, मैंने मैंने ही तुम्हें बताया था ना एमआरआई का, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा सिया। हाँ बोन, बोन का फ्रैक्चर, बोन क्या सारा फ्रैक्चर, कौन सा फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर बोलो, इट, देखो टिश्यूज से वो जा सकता है, लेकिन वो तुम्हारा हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट नहीं कर सकता एक्सरेज, तो इसके लिए बोन को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्शन पकड़ के अपन उसका इमेजिंग करते हैं, वही है ना फंडामेंटल लॉजिक, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज इसका हो गया, दूसरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, यूजेस लिखते हैं इसका, प्रॉपर्टीज वी आर डन, इधर लिखते हैं यूजेस। चलो तो यूजेस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सरेज, तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। चलो सो इधर लिखते हैं अपन, यूजेस में लिखते हैं फर्स्ट, एक्सरेज आर यूज्ड टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, पेनिट्रेट करता है ना, सो यूज्ड टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, ठीक है। सो रियल डायमंड है, रियल जेम्स है, आर्टिफिशियल जेम्स है, उसका डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा रहता है, तो हम लोग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके। फिर इमेजिंग में यूज होता है, बराबर, सो इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग, बराबर, फ्रैक्चर कब से तुम लोग बोल रहे हो ना, फ्रैक्चर, फिर किसी ने तुमको गोली मार दी तो बुलेट किधर है, तो वो भी अपन एक्सरे से यूज कर लेंगे, गोली वोली को मारेगा नहीं, ठीक है। सो इमेजिंग हो गया तुम्हारा, उसमें तुम्हें वो सब पता चल जाएगा, किधर बॉडी में मेटल वेटल है तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा, ओके। तुम्हारा स्किन डिसीजेस होता है ना, तो हम लोग एकदम बोलते हैं, एक हाई इंटेंसिटी एक्सरे हम लोग पुट अप करते हैं,
पान एस्ट्रोनॉट पान नहीं खाते बेटा, उनका अलग फूड रहता है ना, पेस्ट पेस्ट फॉर्मेट में रहता है। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन, यस। फिर दूसरा होता है फॉर स्किन डिजीजेस, तो पूरे सेल्स ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, टू क्योर स्किन डिजीजेस। ठीक है, चलो ये इतना हो गया। मेटल्स में कुछ फ्लॉज रहेगा तो हाँ, मेटल क्रैक्स, मेटल फ्लॉज और क्रैक्स रहेगा तो ठीक है। और क्या, और एक किसी ने बोला था एक्सप्लोजिव्स, सो हम, चलो तो वो भी लिख देते हैं। सो डिटेक्शन ऑफ, डिटेक्शन, हाँ थ्रो, सो डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, मतलब क्योर नहीं, टिश्यू डिस्ट्रॉय मतलब वो हेवी है एकदम होता है तो डिस्ट्रॉय करता है, अपना वो छोटा छोटा कुछ नहीं करता है। ठीक है, सो इधर आ गया डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स आ गया। ठीक है, इतना तुमको समझ में आया बेसिक। और तो क्या है, बस हो गया, एक्सरेस हो गया। देख लो पूरा एंड टू एंड समझ में आया तुम्हें एक्सरेस, जस्ट गो थ्रू इट वंस पूरा। चलो डन, बढ़ते आगे अभी। आज का अपना टास्क यही है कि अपन को ये सब खत्म करना है, दैट्स इट, यही अपना आज का टास्क है। डन, और कौन कौन पेंडिंग है, फट 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 फट। चलेगा चलो, ठीक है प्रश्न वैसा ही करते हैं अभी से। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अभी कौन सा था ये, एक्सरेस था। ये कितना बड़ा है, ये किसका है, आयुष, एक सेकंड।
कि अपन बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नीट, वो अभी तक वो टॉपिक आया नहीं है, तो अगर होगा ना तो हम लोग यूनिट्स एंड एरर्स में कर देंगे, देखते हैं। गौरव सर ने स्टार्ट नहीं किया ना रिवीजन में? किया है गौरव सर ने स्टार्ट रिवीजन लेक्चर्स में? नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, चलो यूवी आ जाओ, नेक्स्ट करते हैं फटक से। यूवी रेस, यूवी रेडिएशंस, यूवी रेस बचपन से सुना रहेगा यूवी के बारे में, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हाँ, सो रिटर ने ढूंढा था, रिटर, ठीक है। सो 1801, सब 100-200 साल पहले ही सब लोग आए। ये सारे रेस 200 साल से हम लोग ने ढूंढ के रखे हैं भाई तक। सो 1801 में रिटर ने ढूंढा था कि भाई तुम्हारा यूवी रेस करके कुछ तो होता है, अल्ट्रावायलेट रेस। ओके, सो इवन दे हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, सो उसका रेंज वगैरह तो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन सिर्फ हल्का सा अपन थियरी लिखते जाता है। सो यूवी रेस क्या होता है? दे आर रेस, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इसका लैम्बडा हमें पता रहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया। ओके, सो एकदम छोटे से वेवलेंथ रहते हैं, शॉर्टर देन दोज ऑफ वॉयलेट आल्सो, बराबर ना, बिकॉज यूवी है, अल्ट्रा वॉयलेट इज नथिंग बट वॉयलेट के भी नीचे, सो वॉयलेट से भी कम रहता है। ओके, सो ये तुम्हारा बनता है मर्क्यूरी एंड आयन के आर्क से यूवी रेस। तो आयन का, अरे वो पता है तुम्हें, जब हम ये सोल्डर, अरे वो क्या बोलते हैं, आयन, आयन को हम लोग वो जॉइंट मारते हैं ना, आयन को हम लोग जॉइंट मारते हैं, राइट, वेल्डिंग, वेल्डिंग, हाँ वेल्डिंग, बराबर, वेल्डिंग हम लोग करते हैं। तो उस टाइम पे वो जो स्पार्क्स निकलते हैं ना, वो यूवी वाले रहते हैं, उसके अंदर यूवी रेडिएशंस रहते हैं। तुम लोग सेम मर्क्यूरी में करो तो भी तुम्हें यूवी मिलता है, आयन में करो तो भी तुम्हें यूवी मिलता है, ठीक है। तो मतलब ये आर्टिफिशियली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आर्क्स, इधर लिख सकते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय आर्क्स ऑफ मर्क्यूरी एंड आयन, ठीक है, मर्क्यूरी आयन आर्क से होता है, फाइन। चलो, और किधर से मिलते हैं तुम्हें, यूवी किधर से मिलता है? हाइड्रोजन से, डिस्चार्ज ट्यूब जो रहता है ना, हाँ हम लोग को देखना नहीं चाहिए, वेल्डिंग विदाउट आई प्रोटेक्शन देखना नहीं चाहिए, बहुत बहुत गंदा उसका असर होता है। इंजीनियरिंग में तुम्हें फर्स्ट ईयर में एक एक ऐसा रहता है कि तुम्हें एक अलग से लेक्चर्स होते हैं जिसमें प्लम्बिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर वो सोल्डरिंग वोल्डरिंग ये सब सिखाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे, हमारे टाइम पे एक टीचर ने हमें बोल दिया था कि जब ये वो सोल्डरिंग सिखा रहे थे कि कैसे करते हैं सोल्डरिंग, तो उन्होंने बोला था डोंट टेक, वो आगे जो ग्लास लेते हो ग्लास मत लो। सो हमारे बैच को लेने बोला और दूसरे बैच को लेने नहीं बोला था, और वो सारे बैच के आंखें ऐसे, एक हफ्ते तक सबकी आंखें खराब हो गई थी, सब आधा क्लास चश्मा पहन के आता था। तो बहुत हार्मफुल रहता है वो। सो कभी तुम लोग वैसे देखोगे तो देखना वही ऐसा ऐसा, बहुत एक बार देख लिया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे घूर घूर के देख देख के कुछ काम करना रहता है ना, इट्स वेरी वेरी टीडियस। सो वो हमें कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना। अपना ह्यूमन बॉडी का एक लिमिट रहता है, एक लिमिट के बाद वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। सो दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क्स ऑफ मर्क्यूरी एंड आयन। ओके, चलो, और तुम्हारा डिस्चार्ज से भी मिलता है हाइड्रोजन एंड जेनॉन के। सो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं दे कैन ऑल्सो बी obtained by passing discharge, by passing discharge through hydrogen, hydrogen and xenon, ठीक है। सो इधर से भी तुम्हारा हो जाएगा, फाइन। और सबसे तुम्हारा फेवरेट कौन सा सोर्स है यूवी का? सबसे फेवरेट सोर्स सन। ओके, सो सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा? सन फॉर यूवी रेडिएशंस,
यस, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, फिल्टर आउट कर देता है। चलो प्रॉपर्टीज लिखते हैं यूवी के। ओके, सो एक व्हाट डू मीन बाय आर्क ऑफ एजीएनएफई? हाँ, अच्छा, सो आर्क्स ऑफ मर्क्यूरी एंड आयन, मतलब उसमें से हम लोग यूवी रेडिएशंस पे एक क्या बोलते हो आयन पे हम लोग भाई वो यही वो जो मैंने बोला ना सोल्ड वो बिल्डिंग वगैरह करते हैं उसकी मैं बात कर रहा था, प्लासिडो, उसकी बात कर रहा था। वही एग्जांपल अपन ने उधर ही लिया था। ठीक है, चलो, इवन दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स, बराबर। सो इधर हम लोग इधर लिख सकते हैं सी टुवर्ड्स सन, और वो हार्म करता ही है वो, लेकिन वो झुंड में ऐसा एक साथ तो नहीं आता ना, हम पे इंटेंसिटी कम रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना वो, इसकी वजह से। और हम लोग कंटिन्यूसली सन को थोड़ी देख सकते हैं। ओके, सो दे इफेक्ट, और हार्मफुल तो है ही यार, पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, सब लोग मर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है, फिर ये भी फ्लोरोसेंस क्रिएट करते हैं। ओके, ये भी फ्लोरोसेंस क्रिएट करता है अलग अलग मटेरियल्स में। ओके, ये भी करता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, फॉस्फर है क्या सोम? चलो एग्जांपल में लिख सकते हो तुम लोग फॉस्फर। ओके, इससे भी आता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आता है, ये भी मतलब शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा शो करता है। फिर दे कैनॉट पास थ्रू, अच्छा, यूवी रेज दे कैनॉट पास थ्रू ग्लास। ओके, बट दे कैन पास थ्रू क्वार्ट्ज, फ्लोराइड, रॉक सॉल्ट, ये सारी चीजों पास होता है। सो इधर हम लिख सकते हैं यूवी रेस, ये सारे फैक्ट्स फैक्ट्स ही है। सो यूवी रेस कैन नॉट pass through, they cannot pass through glass, but they can pass through, they can pass through quartz, fluoride, rock salt। ठीक है, ये सबसे पास हो सकते हैं। ओके, चलो, ये हो गया तुम्हारा। और दूसरा क्या है, यूवी रेस, और क्या कर सकते हैं, ये विटामिन सी, अरे विटामिन डी, विटामिन डी, यस, दे क्रिएट, हाँ, म्यूटेशंस भी क्रिएट करते हैं। सर टुडे इन टीयूएन, अच्छा ऐसा है क्या? चलो, यश ने और एक नया फैक्ट हमें बताया कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अरे पोल्यूटेड कंट्रीज इन द, पॉपुलेटेड तो है ही, एंड आल्सो पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। चलो, नहीं है उसका प्रॉपर्टी, वो ग्लास वगैरह से पास सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को। नेक्स्ट पॉइंट में वही लिख रहा था कि जो तुम्हारा विटामिन डी रहता है ना, उसको सिंथेसाइज करने के लिए तुम्हें यूवी रेस चाहिए। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं दे पोजेस, they possess the property, they possess the property of synthesizing vitamin D। ठीक है, विटामिन डी। ओके, बहुत बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है यार चिन्मय वो, अभी अपन बात करने बैठेंगे ना तो पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा, फिर सब लोग टिप्पणियां देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो इससे पहले खत्म करते हैं, फिर शांति से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, प्राइवेट में करते हैं, फिर प्राइवेट राइड में करना है तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है यार, कॉन्सेप्चुअली तो बहुत कुछ, अपन क्या कुछ नहीं कर सकते ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए, लेकिन ठीक है, एज ऑफ नाउ खुश रहते हैं जो है फिलहाल, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कि यूवी एग्जैक्टली है क्या। ओके, चलो ये यूवी हो गया, यूवी इतना समझ में आया। प्रॉपर्टीज यूजेस भी लिख ही देते हैं इसके, समझ लो यूजेस क्या है इसके। चलो,
सो यूजेस ऑफ यूवी रेस, कौन सा कलर लेते हैं, ब्लू कलर लेते हैं। चलो, सबसे पहला यूज स्टरलाइजिंग। हाँ हाँ, उत्तर 2 ही मिनट है, ये खत्म करते फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तुम्हारा थॉट एकदम फेवरेट है ये स्टरलाइजिंग, मेडिसिनल इक्विपमेंट्स उसमें यूज होता है। जस्ट ट्रबल टू स्किन एंड हेल्थ, हाँ वो तो होता ही है। चलो, फिर यूवी रेज हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैसे यूज करते हैं हम लोग बर्गलर अलार्म्स के लिए। सो बर्गलर अलार्म्स के लिए उधर भी यूज करते हैं और इधर भी हम लोग यूवी को भी यूज करते हैं, लेकिन ये इतना एज सच यूज नहीं होता है। इंफ्रारेड इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता है, यूवी हार्मफुल है। ठीक है, सो तुम लोग को जो मूवी वगैरह में बताते हैं ना, यूज फॉर फेक न्यूज, हाँ क्या, आई डोंट नो, वो नहीं पता, लेकिन मूवीज में बताते हैं ना, वो ऐसे एक रहता है खुफिया एकदम, हाँ एकदम एक लोकेशन रहता है जहाँ पे हीरो पहुंच जाता है और वो अगर वो चलेगा तो अलार्म अलार्म वगैरह सब बच जाएगा, वैसा कुछ। सो यूवी रेडिएशन उधर वो लोग ऐसा बताते हैं। हाँ, लास्ट स्लाइड बता दो, एक सेकंड ये खत्म कर देते हैं। हाँ, जेम्स बॉन्ड वेम्स बॉन्ड सब जगह पे देखा रहेगा। सो इधर हम लोग लिख सकते हैं फॉर बर्गलर अलार्म्स, बर्गलर। ठीक है, चलो, फिर ये रिजॉल्विंग पावर, हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं। मैं लिस्ट डाउन करते जाता हूँ, तुम लोग देखते जाओ। हाई रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग पावर, देखो अब ये थोड़ा कैसा है ना चैप्टर अपना, कल थोड़ा फिर भी था, आज कैसा है सब फैक्ट्स एंड फिगर्स ही है ज्यादा। माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, फॉर स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ क्या, दैट आई डिडंट नो, ऋषिकेश पता नहीं था ये। डेप्थ ऑफ सी मेजरमेंट, हाँ बहुत सारे हैं। चलो, ये स्टडी ऑफ, मैंने क्या बोला था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर वापस ये जेम्स में रियल है फॉल्स है, रियल और फॉल्स को डिटेक्ट करने के लिए। फिर एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, बहुत सारे हैं जो टिपिकल टाइप्स के, वो मैंने तुम्हें दे दिए। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, ये सब जगह पे यूज होता है। हो गया ना वो बगला अलार्म्स। सो ठीक है, चलो देख लो ये पूरा एक बार शांति से, ये भी देख लो, ये भी देख लो, समझ में आया।
चलो ये हुआ कि यूजेस वाली स्लाइड देख लो सब लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, विजिबल लाइट करते हैं अभी आगे। विजिबल लाइट करते हैं फटाक से। डन ना ऑल ऑफ यू? देखो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी चलते ही जाएंगे थोड़े टाइम तक। विजिबल लाइट बाकी है, फिर आगे थोड़ा एक दो लाइट फिर अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, देख देख स्क्रीनशॉट ले लेना ये लेफ्ट साइड इसका। चलो 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 आगे बढ़ते हैं। देख लो ये किसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाक से। नेक्स्ट लिखते हैं विजिबल लाइट। चलो आगे 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 फटाक से आगे बढ़ते हैं। विजिबल लाइट करते हैं फटाक से। फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं विजिबल लाइट के। सो इधर यूजेस है। अरे नहीं, थियोरेटिकल नहीं, तुम्हारा लाइट है ना, लाइट लाइट का कंटिन्यूएशन समझ लो इसे। एज सच कुछ बहुत मेजर एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा जेई में। यहाँ पर शुरू करो ना प्लीज, मतलब विजिबल लाइट यहाँ पर स्टार्ट करो, नया पेज लेते हैं ना। अच्छा, न्यू फ्रेश न्यू स्टार्ट न्यू न्यू टॉपिक न्यू सब्जेक्ट, है ना। चलो सो इधर लिखते हैं विजिबल लाइट। पता ही है विजिबल लाइट तुम्हारा क्या होता है। ओके, सो इधर लिखते हैं हम visible ray of light. So different colors gives rise to your different wavelengths gives rise to your different colors, right? So ये एक चीज हम लोग लिख सकते हैं कि वेवलेंथ की वजह से तुम्हारा विजिबल लाइट आता है। So different wavelengths give rise to different colors. ओके, चलो फिर एक चीज हमें क्या पता है, लैम्बडा फॉर रेड बड़ा होता है, लैम्बडा फॉर वॉयलेट छोटा होता है। छोटी छोटी चीजें ये तो हमें पता ही है। पूरा जो स्पेक्ट्रम में मैंने तुम्हें क्या क्या वेवलेंथ रहते हैं वो भी मैंने तुम्हें बता दिया था। विजिबल लाइट इज द वन जिसकी वजह से हमें वो समझ में आता है कि भाई कौन से लाइट्स हमें दिखाई देते हैं। सो विबगियर इज द वन जो हमें दिखाई देता है, VIBGYOR। और बाकी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स फंडामेंटल्स हम लोग लाइट में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो ये सिर्फ विजिबल लाइट में इतना सारा लिखने का नेसेसिटी नहीं है, ये सिर्फ इतना ही हो गया, बाकी सब तो तुम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारा लाइट पढ़ लिया है। ठीक है, सब कुछ हमें पता ही है कि क्या क्या डिविएट होता है, क्या डाइफ्रैक्ट होता है, क्या इंटरफेयर होता है, सारे कंडीशंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमें पता ही है। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा विजिबल लाइट। फाइन, चलो विजिबल के बाद कौन सा था, रेड कलर। रेड कलर का क्या आता है तुम्हारा, इंफ्रारेड, राइट। तो चलो इधर लिखते हैं हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशंस। इधर लिखते हैं हम इंफ्रारेड रेस। इंफ्रारेड रेस इधर हम लिखते हैं। सो चलो हर्शिल ने ढूंढा था, हर्शिल 1800वीं सदी में। सब है ना वही वही टाइम पे सब लोग ने मिलजुल के ही, पता है पता नहीं वो उसी उसी एक एरा में ही है ना, सारे रेज ऑफ लाइट हमें मिल गए थे। सब लोग एकदम पीछे ही पड़ गए थे लाइट के, कि भाई क्या क्या है भाई स्पेक्ट्रम क्या है, सबके पीछे ही पड़ गए थे। सो 1800 में हर्शिल उससे ढूंढा था इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसका वेवलेंथ वगैरह क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो हमें ऑलरेडी पता है। सो यूजुअली द सोर्स ऑफ योर इंफ्रारेड रेस वो क्या होता है, सो ऑल हॉट बॉडीज, इधर हम लिख सकते हैं
all hot bodies are sources of IR, ठीक है, infrared rays. सारे hot bodies are the sources of infrared rays. Okay, so usually IR देख लो बिल्कुल ये देखो. So sun one of your, देखो sun है ना, sun सब जगह पे आएगा ही क्योंकि वही तो है तुम्हारा मेन. सन के अलावा तो कुछ होगा नहीं, राइट. चलो, सो ऑल हॉट बॉडीज आर द सोर्सेज ऑफ योर इंफ्रारेड, ये एक चीज हम लोग बोल सकते हैं. दूसरा, तुम्हारा जो 60% ऑफ सोलर रेडिएशन यार आईआर इन नेचर इंफ्रारेड, तो जरा हम वो भी लिख सकते हैं अबाउट, ये सब फैक्ट्स एंड फिगर्स ही है. 60% ऑफ सोलर रेडिएशंस आर इंफ्रारेड इन नेचर, infrared in nature, ठीक है, ये भी अपन लिख सकते हैं. ओके, चलो दूसरा, थर्मोकपल रहता है. एक सेकेंड प्लेसिड बेटा. एक थर्मोकपल एंड थर्मोपाइल्स, ये दो चीज रहता है जो हम यूज करते हैं फॉर इंफ्रारेड. ओके, ऑक्सीमीटर में, अरे इंफ्रारेड तुम्हारे थर्मोमीटर में भी रहता है आजकल तो. अपना जो वो बंदूक वाला है ना थर्मोमीटर, तो उससे भी आईआर तो रहता है. ओके, सो ये डिवाइसेस है, उसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो इधर हम लोग लिख सकते हैं थर्मोकपल, 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 थर्मोपाइल्स, ठीक है. सो ये हम लोग यूज करते हैं. ये रहता है तुम्हारे डिवाइसेस रहते हैं, तुम लोग पढ़ोगे थर्मोकपल का पूरा स्ट्रक्चर से लेके यूजेस से लेके सब कुछ तुम लोग पढ़ोगे. ओके, चलो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थोड़ा बहुत इसका देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इसके रहते हैं. ठीक है, तो चलो फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी इसका देख लेते हैं. इंफ्रारेड रेडिएशंस, दे ओबे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन. सो ओबेस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है, ये लॉ को ओबे कर लेते हैं. जो भी अपने जो बेसिक लॉज है वो ओबे करते हैं. ओके, सो अगर आईआर कोई भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट है, सो ऑब्जेक्ट में हीट बढ़ेगी. ओके, सो इंफ्रारेड का मतलब ये है, वो हीट वाले ही मेन कंटेंट है आईआर का. सो इधर हम लोग लिख सकते हैं आईआर इंसिडेंट, आईआर मतलब इंफ्रारेड, आईआर इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, it gets heated, object gets heated, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट गेट्स हीटेड, ये अफेक्ट करता है तुम्हारे फोटोग्राफिक प्लेट्स को, अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट्स, ठीक है. सो इट अफेक्ट्स योर फोटोग्राफिक प्लेट्स, फाइन. फिर ये इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, सो कैन प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ओके, एंड कैन बी पोलराइज्ड, ये इसको पोलराइज हम कर सकते हैं. ओके, सो ये और एक उसका प्रॉपर्टी पूरा लाइट जैसा ही हो गया है तो. ओके, सो ये आईआर दे आर एब्सॉर्ब बाय ग्लास. सो इधर हम लिख सकते हैं दे आर एब्सॉर्ब बाय ग्लास, फाइन. चलो, और दूसरा, दे कैन पेनिट्रेट टू फॉग मिस्ट. तो यूजुअली तुम्हारे जो हेडलाइट्स रहते हैं, कार के हेडलाइट्स, उधर भी हम लोग आईआर को यूज करते हैं. सो कैन पेनिट्रेट, ऐसे लिख सकते हैं, कैन पेनिट्रेट थ्रू thick columns of fog and mist, फाइन. ये हो गया, फाइन. इतना तुम्हें ये क्लियर हुआ. क्लाउड, हाँ बहुत सारे और भी है. इतना ये बेसिक तुम्हें समझ में आया, ये बेसिक तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया. नेक्स्ट अपन यूजेस देख लेंगे इसके, क्या क्या यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है इसके.
हाँ देखने चाहिए, अलग अलग जो भी इसके यूजेस होते हैं वो अपन देख लेते हैं, फिर माइक्रोवेव्स बचेगा अपना। हाँ रुको रुको, ये इसको जानने दो, पहले पहले अपन खत्म कर देते हैं इसको, मतलब इंफ्रारेड को पूरा टॉपिक तो खत्म होने दो, ये इंफ्रारेड टॉपिक मुझे खत्म कर देने दो पहले, यूजेस मुझे लिख देने दो, ताकि क्या एंड टू एंड पूरा अपना खत्म हो जाए, टॉपिक एटलीस्ट खत्म कर दो। इधर यूजेस लिखते हैं उसके, सो यूजेस में क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट तुम्हारा नाइट फोटोग्राफी, मैं पता है पहले तो, पहले वो नाइट फोटोग्राफी सिद्धार्थ, आज तो तुम्हारा सिर्फ एक ही लेक्चर है ना मैथ्स का, शाम में और कुछ भी नहीं है ना तुम्हें आज, डैट रहेगा ना आज, डैट क्या है आज, मंडे ट्यूसडे क्या है आज, थर्सडे, आज थर्सडे, बायोडैट, हाँ बराबर है, बायोडैट रहेगा, बराबर बायोडैट रहेगा। और कल फ्राइडे मतलब कल फिजिक्स का है ना तुम्हारा, कल फिजिक्स का डाटा है, और कल फिजिक्स का लेक्चर भी है तुम्हारा, हाँ वही, ठीक है। अच्छा सुबह बायो के लेक्चर बैठे थे, ओके, नीट, हाँ वही आ गया, हाँ वो तो रहेगा ही काम, काम तो कुछ ना कुछ अभी तो रहेगा ही, अभी तो कुछ ना कुछ 2-3 महीना भी कुछ बोलने का नहीं, मेहनत करते जाओ बस। चलो इधर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट फोटोग्राफी, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, नाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी में यूज होता है, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, ठीक है, ये दो चीज में तुम्हारा यूज होता है। फिर अगर ऊपर ऊपर से कोई ट्यूमर्स है, अच्छा ओके, नहीं नहीं अपना जल्दी खत्म हो जाएगा, अपन को इसके बाद क्या करना है, माइक्रोवेव करना है, ठीक है। सो अपन वेव्स, आज का टास्क अपना वही है कि वेव्स खत्म करना, वेव्स खत्म करके विल लीव, ओके। चलो, सो ये एक हो गया, फाइन। दूसरा है तुम्हारा, अगर ऊपर ऊपर से कोई ट्यूमर्स है, सो ये भी आईआर डिटेक्ट कर देता है, ज्यादा पेनिट्रेट तो नहीं करता ना, हाँ भाई वो दो ही बाकी है, तो फटाफट हो जाएगा, माइक्रोवेव में ज्यादा नहीं है कुछ। तो देखो इधर क्या आ जाएगा, दे आर यूज इन सुपरफिशियल ट्यूमर्स, सो इधर यूज डायग्नोसिस ऑफ, डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल ट्यूमर्स हम लोग इधर लिख सकते हैं, ठीक है। फिर सोलर कुकर्स में, सोलर कुकर्स है, सोलर वाटर हीटर है, ठीक है, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, ये सब जगह पे यूज होता है, ओके। सो बहुत सारी जगह पे इसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो कुछ ना कुछ लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अलग 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 तरीके से, आईआर ना आईआर तुम्हारे रिमोट में भी रहता है, टीवी के रिमोट में, बराबर, सब जगह पे तुम्हारा आईआर तुम्हारे रहते, हाँ लिख देता ना यूजेस में, रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, बराबर, टीवी है, एसी है, कुछ भी ले लो, फाइन। चलो दूसरा लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इतना ही है, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर, नेक्स्ट करते हैं अपन, ये हो गया सबका, माइक्रोवेव करते हैं, चलो। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू, माइक्रोवेव्स। सो इधर हम लोग लिखते हैं माइक्रोवेव्स, 1 मिनट दोगे, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले ले, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लिखने के, हाँ देख लो, प्रॉपर्टीज बाकी है जिसका इसका देख लो, नॉट एन इशू, देख लो प्रॉपर्टीज देख लो, देन ये भी देख लो,
किसको चाहिए रहेगा तो चौड़न माइक्रोवेव कर देते, चलो। माइक्रोवेव क्या है देख ले, दो ही है उसमें, छोटा छोटा बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझना है। 10 मिनट का काम पेंडिंग है, 15 मिनट का काम खत्म करो, फ्री हो जाओ, पढ़ाई करना चालू कर दो। तुम्हारा फिजिक्स का टेस्ट वेस्ट सबको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है, जो तुम्हें करना है ना, सब कुछ उधर उधर चेक करते हो ना गूगल क्लासरूम, उधर पेपर के साथ किया है। डेडलाइंस फॉलो करना, डेडलाइंस बहुत लंबे दे दी है। अभी नेक्स्ट फ्राइडे से, अभी जो फ्राइडे पेपर होगा ना तुम्हारा, आज तो नहीं है ना, कल होगा ना, परसों होगा। तुम लोग तुम्हारे हिसाब से करो प्रैक्टिस, हो जो भी तुम्हें करना है, सब कुछ अपलोडेड है, लेकिन अभी से डेडलाइंस कम मिलेंगे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे है ना। अच्छा ऐसा है क्या? सब कुछ करना है सॉल्व, सब कुछ करो ना यार, होगा तुम्हारा, प्रैक्टिस हो जाएगा, पता तो चले भाई क्या क्या चल रहा है जिंदगी में। करो अच्छे से, सॉल्व करो सब कुछ। चलो इधर लिखते हैं हम लोग माइक्रोवेव्स। मुझसे ही करो मंदार, फिलहाल तो। ठीक है चलो, माइक्रोवेव्स लिखते हैं। माइक्रोवेव्स क्या हो जाएगा? सो माइक्रोवेव्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ये भी। ओके, इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, उसका वेवलेंथ रेंज, सब कुछ हमें पता है। ओके, सो ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ऑसिलेटर सर्किट से तुम्हारा माइक्रोवेव्स बनता है। ऑसिलेटर सर्किट्स आर द वंस जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। सो माइक्रोवेव्स तुम्हारे ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में से तुम्हारा बनता है। ये, इसके लिए माइक्रोवेव्स बनाने के लिए हमें अलग से एक स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स बनाने पड़ते हैं। सो दे आर मैग्नेट्रॉन्स होता है, गन डायोड्स होते हैं, क्लिस्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये सारे माइक्रोवेव्स बनाने के लिए ऐसे वैक्यूम ट्यूब्स हमें बनाने पड़ते हैं, तब जाके तुम्हारा मतलब मेहनत करनी पड़ती है माइक्रोवेव बनाने के लिए। ठीक है, तो गन डायोड वगैरह तो तुम लोग पढ़ोगे, इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, अगर अगर लिया तो इंजीनियरिंग, ये अगर लिया एमबीबीएस में तो उधर सब नहीं आएगा ये सब। इंजीनियरिंग में तुम लोग ये सब डायोड्स वगैरह अलग अलग पढ़ाई करोगे। ठीक है, सो इधर तुम लोग लिख सकते हो। सो दे, ये अगर माइक्रोवेव का अगर हम बात करें, सो दे आर यूज्ड के, ये इधर स्पेशल वैक्यूम ट्यूब से ये सो कैन बी प्रोड्यूस्ड, इधर लिख सकते हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशल वैक्यूम, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब। सो क्लिस्ट्रॉन्स हो गया, मैग्नेट्रॉन्स हो गया, गन डायोड्स हो गया। ओके, सो ये सारे हो गए। फाइन, इसका प्रॉपर्टीज हम लोग लिख सकते हैं। ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले लिख देते हेडिंग, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज माइक्रोवेव्स का। सो इधर आई कैन राइट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ओबेज लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन के लॉस ओबे करता है। ठीक है, फिर दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, बराबर ना, माइक्रोवेव ओवन, सो दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। फाइन, चलो ये दो हो गया तुम्हारा, प्रॉपर्टीज हो गया। चलो अभी इसका यूजेस देखते हैं, इसका यूजेस क्या क्या हो जाएगा। सो फर्स्ट यूजेस, ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स हम लोग इसमें यूज करते थे। सो ट्रांसमिशन, ये पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स वाला एक चैप्टर है, ट्रांसमिशन ऑफ टीवी सिग्नल्स।
ठीक है। फिर टेलीफोन कम्युनिकेशन, उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग रेडियो वेव्स यूज करते हैं मेजरली। ओके, से वेवलेंथ है तो हम लोग वो यूज कर सकते हैं। ओके, ओवंस में यूज होता है, रडार्स में यूज होता है, रडार सिस्टम। ओके, फिर स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना इसका काम है। देख लो पूरा माइक्रोवेव्स। लास्ट बचा अपना रेडियो वेव्स, लास्ट अपना पेंडिंग है वो है अपना रेडियो वेव्स। ये हुआ, मुझे बताओ। क्या बोलते हैं वेदांत, लास्ट पेज बिफोर माइक्रोवेव्स, ये वाला यूजेस का था, इंफ्रारेड, ये पूछ रहा था क्या? चलो लास्ट कर देते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, चलो रेडियो वेव्स में क्या हो जाएगा समझने का कोशिश करते हैं। लास्ट है तुम्हारा, लास्ट फंडा। ठीक है, तो चलो इसमें इसके अंदर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। सो ईएम वेव्स, एक मिनट अभी रुक जाओ। ईएम वेव्स हैविंग वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, क्या होता है इसमें? ईएम वेव्स हैविंग वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गया रेडियो वेव्स। सो ये भी तुम्हारे ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट से ही बनता है। माइक्रोवेव भी तुम्हारा उससे ही बनता था, ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, और ये भी तुम्हारा सेम ऑसिलेटर सर्किट से बनता है। सो प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओके, सो उसके हिसाब से तुम्हारा ये रेडियो वेव तुम्हारा बनता है। सो माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव हम लोग उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। जो भी तुम्हारा इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस रहेगा, उसके हिसाब से तुम्हारा माइक्रोवेव रेडियो वेव हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। सो एकदम बेसिक ही है इसका प्रॉपर्टीज। मेजरली तो हम लोग ऐसा जितना ये लेवल पे पढ़ाई नहीं करते इसको। सो सी इसका प्रॉपर्टीज, फर्स्ट it obeys laws of reflection। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, फर्स्ट obeys laws of reflection and refraction। दूसरा, ये डाइफ्रैक्ट भी होता है, उसका वेवलेंथ थोड़ा मोटा होता है। ठीक है, सो थोड़ा ऑब्स्टेकल भी बड़ा चाहिए, लेकिन ये डाइफ्रैक्ट भी होता है। सो हम लोग बोलते हैं कि डाइफ्रैक्टेड गेट्स डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। डाइफ्रैक्शन का मतलब पता है ना? नहीं पता? सो गेट्स डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। फिर बस, और तो ऐसा जिसका कुछ है नहीं मेजर। दूसरा है इसका यूजेस, लिख देता है इधर ही। डाइफ्रैक्शन पता है ना भाई सबको? डाइफ्रैक्शन रे, अरे कभी बेंडिंग अराउंड द कॉर्नर्स इज डाइफ्रैक्शन। अरे फ्लैशलाइट ऑन करके हाथ मारो, जितना नजदीक हाथ रहेगा उतना बड़ा इमेज तुम्हारा, इतना बड़ा शैडो दिखेगा। जितना दूर हाथ जाएगा शैडो तुम्हारा छोटा छोटा हो जाएगा।
वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डाइफ्रैक्शन होता है, राइट। इधर अभी करवा के मतलब नहीं, बहुत ज्यादा धूप है, और ऑन द स्पॉट अभी बता देता मैं तुम्हें, ठीक है। चलो, और लास्ट क्या लिखना है तुम्हें? तुम्हारा इसका यूजेस। चलो इसका यूजेस लिख देते हैं। सो मेन यूज, मेजर यूज, हॉट फेवरेट इसका वायरलेस कम्युनिकेशन, बराबर। हम लोग अभी फिलहाल तो इसका वही यूज करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड दूसरा रेडियो फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बराबर ना, एफएम रेडियो, राइट। सो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड ट्रांसमिशन, ठीक है, ऑफ टीवी सिग्नल्स, फाइन। ये हो गया तुम्हारा पूरा वेव्स, ये पूरा वेव्स इधर हमने बेसिक पूरा एंड टू एंड खत्म कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इधर खत्म कर दिया। अभी इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन वगैरह अलग अलग तरीके से तुम्हारा ट्रांसमिशन होता है, तो ट्रांसमिशन का प्रोपोगेशन वगैरह हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। यस यस यस, वी कैन यूज इट, रडार वगैरह में भी यूज होता है, इधर भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो देख लो पूरा एंड टू एंड आज अच्छा खासा था। एक्सरे सिखाया, यूवी रेस, इंफ्रारेड रेस, विजिबल लाइट, एंड तुम्हारा माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। यस, वो अरे वो अलग ही रहता है, वो यूज मतलब वो कैसे सिखाऊं, मतलब वो है अभी कि एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैसा एक सिस्टम बनाते हैं जिससे तुम्हारा माइक्रोवेव बनता है, समझा? ये जो है ना मैग्नेट्रॉन्स क्लेस्ट्रॉन्स, उसका बात कर रहा हूँ, फाइन। अच्छा ठीक है, चलो मैंने सेव तो किया है पीडीएफ, अभी देखते हैं इधर क्या पीडीएफ सेव तो किया है, ठीक है। सो इतना है, रेडियो वेव्स बताओ, डिस्प्लेसमेंट करंट हाँ होता है ना, देख लो। सो आज इन शॉर्ट अपन ने सारे वेव्स अपन ने ऊपर ऊपर से पूरे देख लिए, ओके, और उसके हिसाब से हम लोग ने वर्किंग कर दिया, देखना प्लासिडो, ठीक है। कॉस्मिक, विजिबल, देख लो विजिबल लाइट वाला पार्ट भी देख लो, वो अलग ही होता है ब्लूटूथ, वो फंडा ही पूरा अलग है ब्लूटूथ का, वो मैसेज सिग्नल्स हम लोग भेजते हैं तोड़ तोड़ के, ब्लूटूथ शेयर इट, ये सारी चीजें वो वाईफाई पे भेजता है, फिडेलिटी। सेकंड पॉइंट वेदांत, अगर लैम्बडा फॉर रेड ज्यादा होता है ना, वेवलेंथ लैम्बडा का, अरे वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता है और वॉलेट का वेवलेंथ कम होता है, बस वही है उसमें, ठीक है। चलो, सो अपन लेक्चर को आज अपन इधर ही स्टॉप करते हैं, फाइन। सी यू सून, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं, रिवीजन करके आना, ओके, एंड रिवाइज करके आओ। और दूसरा क्या मैंने बोल रहा था तुम्हें, हाँ नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके आगे का सेक्शन ओपन करेंगे और कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं, यस 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 यस, बाय बाय बाय, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं, या बाय बाय बाय, चलो आई लेट इट, या